बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम अपने अगले लेक्चर की तरफ जाते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस को समझा था और उसका फार्मूला भी ड्राइव किया था, फिर उसका यूनिट देखा था। तो बेसिकली हमारे पास जो पोटेंशियल डिफरेंस आया था वो वर्क डन पर यूनिट चार्ज आया था। आज हम उसके अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या है, तो इसको देखते हैं, या इन अदर वर्ड इसको हम ये भी कह सकते हैं कि ये रिलेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का पोटेंशियल डिफरेंस से। हम पहले ये दोनों चीज़ें अलग अलग पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो थी वो हमारे पास फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज थी, और दूसरी तरफ हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस भी हम पढ़ चुके हैं कि हमारे पास वर्क डन होता है किसी भी चार्ज को मूव कराने में जब हम उसको अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड लेके जाते हैं बाय कीपिंग इन इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम, तो उसको हम कह देते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। तो अब इन दोनों का रिलेशन हम एक ही जिसे कहते हैं कि फार्मूले में देखेंगे। कल हमने जो रिलेशन देखा था वो आपके सामने इस वक्त भी स्क्रीन पे नज़र आ रहा है कि वी बी माइनस वी इज इक्वल टू आया था वर्क डन पर यूनिट चार्ज। वर्क एनर्जी प्रिंसिपल को यूज़ करते हुए ये फार्मूला आया था। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। लेकिन इसमें अभी हमने पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का आपस में रिलेशन नहीं देखा। अब वो हम ड्राइव करते हैं। वर्क डन इन मूविंग द चार्ज फ्रॉम ए टू बी। अब इस टॉपिक में भी हमारे पास जो डायग्राम है वो वही होगी जो लास्ट लेक्चर में थी। तो इसमें आपको इस वक्त स्क्रीन पे नज़र आ रही होगी डायग्राम। तो इसमें अब हमारे पास दो प्लेट्स हैं, एक नेगेटिव प्लेट जिसको हमने ए कह दिया था, एक पॉजिटिव प्लेट है जिसको हमने बी कह दिया था। अब इसमें हमारे पास जो चार्ज है उसको हम अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड लेके जा रहे हैं। जो फोर्स लगी हुई है, जो फोर्स लिखा हुआ है, ये हम उस पर लगा रहे हैं, और नीचे जो फोर्स है ये बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड की फोर्स है जो कि उस फार्मूले से आई है, E इज़ इक्वल टू एफ ओवर क्यू नॉट। तो अब हमने करना क्या है, इसमें हमने वर्क फाइंड करना है ए टू बी का। वर्क का फार्मूला आप लोग पढ़ चुके हैं फर्स्ट ईयर में, एफ डॉट डी होता है। तो इसमें जो फोर्स है उसकी हमने, क्योंकि फोर्स यहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स है, तो वो हम उसी फार्मूले से फाइंड करेंगे, E इज़ इक्वल टू एफ ओवर क्यू नॉट। तो वो हमारे पास आ जाएगी, उसमें से अगर हम F निकालें तो वो आ जाएगी क्यू ई नॉट, क्योंकि E इज़ इक्वल टू एफ ओवर क्यू नॉट है। F निकालेंगे तो क्यू नॉट जो डिवाइड हो रहा है वो दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। F इज़ इक्वल टू हो जाएगा क्यू नॉट E, तो वो हम F की जगह पुट कर देंगे, साथ D है। तो अब इसमें से डॉट हटाएंगे तो कॉस थीटा लग जाएगा, क्यू ई डी कॉज ऑफ थीटा हो जाएगा। अब थीटा हमने देखना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और डिस्प्लेसमेंट में। तो थीटा कैसे देखेंगे, आपके सामने है कि फोर्स किस तरफ लग रही है, नीचे की तरफ। ये जो क्यू नॉट ई है ये फोर्स के इक्वल है, तो इसमें हमारे पास फोर्स नीचे की तरफ लग रही है, बट डिस्प्लेसमेंट इसमें ऊपर की तरफ है क्योंकि हम इसको ऊपर लेके जा रहे हैं। तो दोनों एंटी पैरेलल वेक्टर्स बन जाएंगे, और एंटी पैरेलल वेक्टर में थीटा जो होता है वो 180 होता है। तो हमने यहाँ पे जो थीटा पुट किया है वो 180 पुट किया है, क्योंकि वो दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। तो वो कॉस 180 आपको पता है -1 के इक्वल होता है। तो अब हमारे पास जो वर्क इक्वल टू आएगा वो आएगा माइनस क्यू नॉट ई डी। इसको इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं। और नीचे उसने ये बात लिख दी है कि नेगेटिव साइन बेसिकली क्या शो कर रहा है, नेगेटिव साइन शो कर रहा है कि फोर्स इज़ अप्लाइड अपोजिट टू क्यू नॉट ई टू कीप द चार्ज इन इक्विलिब्रियम। कि हमारे पास जो फोर्स है वो जिसकी वजह से डिस्प्लेसमेंट आ रहा है वो अपोजिट है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन से। अच्छा जी, अब हमने करना क्या है कि इक्वेशन 2 की जो वैल्यू है इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देना है। इक्वेशन नंबर 1 जो हमने इस लेक्चर के स्टार्ट में देखी थी, ये वाली हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है। तो इसमें अब हमने WAB की वैल्यू पुट करनी है जो कि हमने यहाँ पे फाइंड की है। तो अब हम यहाँ पे जब वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास VB माइनस VA इज़ इक्वल टू आ जाएगा माइनस क्यू नॉट ED ओवर क्यू नॉट। क्यू नॉट से कैंसिल हो जाएगा,
तो हमारे पास वी बी माइनस वी ए इक्वल आ गई माइनस ई डी के। उसके बाद इस फार्मूले में से अगर हम ई की वैल्यू निकालना चाहें तो ई की वैल्यू आएगी माइनस जिसे कहते हैं कि डेल्टा वी ओवर डी। ये डेल्टा वी हमने उसी वी बी माइनस वी ए को लिख दिया है, क्योंकि सिर्फ किया हमने क्या है कि डी जो ई के साथ है उस मल्टीप्लाई हो रहा है, उसको दूसरी तरफ जाके डिवाइड कर दिया है। तो ई इज़ इक्वल टू माइनस वी बी माइनस वी ए ओवर डी आ जाएगा, और वी बी माइनस वी ए को हमने क्या लिख दिया, उसको हमने डेल्टा वी लिख दिया। तो अब हमारे पास ये फार्मूला जो है ई इज़ इक्वल टू माइनस डेल्टा वी ओवर डी, इसी को ही हम पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं, डेल्टा वी ओवर डी को। बेसिकली हमारे पास यहाँ पे तो अब हमने डिस्टेंस जो था वो डी लिया। इसमें डी क्या चीज़ है, इसमें डी डिस्प्लेसमेंट है, जो कि हमारे पास ए प्लेट से बी प्लेट तक है। आपको ये डायग्राम में डी नज़र आ रहा होगा, राइट साइड पे लिखा हुआ है। ए से बी तक का दरमियानी जो फासला है वो डिस्टेंस, उसको हमने डी से शो किया। तो अब हमारे पास लेकिन जो हम नॉर्मली फ़िज़िक्स में डिस्टेंस लेते हैं, अब आप सेकंड ईयर में जितना भी देखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, तो उसमें हम आर से शो करते हैं और स्मॉल डिस्टेंस को डेल्टा आर से शो करते हैं। तो वो कहता है व्हेन द प्लेट्स ए एंड बी आर सेपरेटेड बाय इनफाइनाइटिज्मली स्मॉल डिस्टेंस डेल्टा आर, कि हमारे पास जब उसमें हम जिसे कहते हैं कि प्लेट्स के दरमियान डिस्टेंस डेल्टा आर होगा, तो तब हम डी की जगह पे डेल्टा आर लिख देंगे, क्योंकि डी हम यहाँ पे डिस्टेंस शो कर रहे हैं, तो उसकी जगह डेल्टा आर आ जाएगा। तो ये सिचुएशन बनेगी ई इज़ इक्वल टू माइनस डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर। तो ये अब आप देखें कि हमने टॉपिक स्टार्ट करने से पहले बात की थी कि हमने रिलेशन देखना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और पोटेंशियल डिफरेंस का, और इस टॉपिक में हमारे पास अब इस वक्त ई और डेल्टा वी दोनों आ चुके हैं। तो ई इज़ इक्वल टू माइनस डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर, इसको हम कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट बेसिकली क्या है, ग्रेडियंट की टर्म जब हम यूज़ करते हैं तो वो हम उस वक्त यूज़ करते हैं जब हम किसी चीज़ की रेशो ले रहे होते हैं विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। जैसे यहाँ पे हम पोटेंशियल की जिसे कहते हैं कि रेशो ले रहे हैं डिस्टेंस के साथ, तो इसलिए हम इसको कह देते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब नीचे वो कहते हैं द क्वांटिटी डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पोटेंशियल, कि हमारे पास डेल्टा वी जो है ये बेसिकली रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल है विद डिस्टेंस। अच्छा, रेट का वर्ड आप पहले जहाँ भी आप रेट का वर्ड यूज़ करते हैं वो हमेशा टाइम के लिए करते हैं। जैसे आपने रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी देखा था, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट देखा था, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट में डी ओवर टी कर दिया था, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी में आपने वी ओवर टी कर दिया था। लेकिन अब यहाँ पे रेट बेसिकली होता है जब आप दो चीज़ों की रेशो ले रहे होते हैं, तब आप क्या देते हैं। अब यहाँ पे जो रेट है वो रेशो है पोटेंशियल की डिस्टेंस के साथ, तो इसके लिए उसने कह दिया कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पोटेंशियल विद डिस्टेंस, तो ये अब डिस्टेंस के साथ है और इसी को ही हम कह देते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि जब भी पोटेंशियल ग्रेडियंट का वर्ड सुने आपको समझ आ जाना चाहिए कि यहाँ पे हमारे पास बेसिकली हम रेशियो देख रहे हैं पोटेंशियल की, किसके साथ, डिस्टेंस के साथ, तो उसको हम पोटेंशियल ग्रेडियंट कह देते हैं। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ वो कह रहा है कि नेगेटिव साइन जो है फार्मूले में वो शोज़ दैट डायरेक्शन ऑफ ई इज़ अलॉन्ग द डिक्रीजिंग पोटेंशियल। अच्छा, क्योंकि पॉजिटिव जो हमारे पास है इसको हम कहते हैं हाई पोटेंशियल और नेगेटिव को हम कहते हैं लोअर पोटेंशियल। पॉजिटिव को हाई पोटेंशियल कहते हैं और नेगेटिव को लोअर पोटेंशियल, और इसलिए हम कहते हैं कि पॉजिटिव से करंट फ्लो करके नेगेटिव की तरफ आता है। तो पॉजिटिव को हम लेते हैं हाई पोटेंशियल और नेगेटिव को हम लेते हैं लो पोटेंशियल। तो अब इसमें वो कह रहा है कि डिक्रीजिंग पोटेंशियल का मतलब ये है कि जब आपके पास आप किसी चार्ज को लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ लेके जा रहे हैं, तो मतलब ये है कि आपके पास पोटेंशियल जो है वो डिक्रीज़ हो रहा है। अब ये उसने आगे ब्रैकेट में लिखा भी है मूव फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ लो पोटेंशियल टू अ पॉइंट ऑफ हाई पोटेंशियल, कि नेगेटिव जो है आपके पास ये लो पोटेंशियल, पॉजिटिव जो है वो हाई पोटेंशियल, और आप चार्ज को लेके जा रहे हैं तो आप लो से हाई की तरफ लेके जा रहे हैं, तो बेसिकली आपके पास जो पोटेंशियल है वो डिक्रीजिंग है। अच्छा जी,
ये थी हमारे पास ये टॉपिक, इसमें हमने इसका जिसे कहते हैं प्रूफ देखा। अच्छा, अब एंड पे एक इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है, वो भी देखते हैं कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक यूनिट पहले ही देख चुके हैं, और वो यूनिट क्या था, वो था न्यूटन पर कूलम। ये नीचे लिखा हुआ भी है। इस फार्मूले से अगर हम यूनिट निकालें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, तो इस फार्मूले से जो यूनिट आएगा वो बेसिकली आएगा डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर से वी ओवर एम, वोल्ट पर मीटर। क्योंकि जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसका यूनिट होता है वोल्ट, और जो डिस्टेंस है उसका यूनिट होता है मीटर, तो इसका यूनिट हो जाएगा वोल्ट पर मीटर। लेकिन जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डेफिनेशन थी E इज इक्वल टू एफ ओवर क्यू, उससे आया था न्यूटन पर कूलम। अब यहाँ पे एक ही क्वांटिटी है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इस टॉपिक में उसका यूनिट आ रहा है वोल्ट पर मीटर, और इसकी डेफिनेशन में आया था न्यूटन पर कूलम। तो क्या ये पॉसिबल है कि एक क्वांटिटी के दो यूनिट हो जाएं? तो ये बिल्कुल भी नहीं पॉसिबल, और ये पॉसिबल नहीं है तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों यूनिट इक्वल हैं। वोल्ट पर मीटर जो है ये न्यूटन पर कूलम के इक्वल है। ये कैसे इक्वल है, ये हम नीचे देखते हैं कि बोथ यूनिट्स आर इक्वल। तो हमारे पास बेसिकली जो यूनिट है वोल्ट पर मीटर, इसमें जो वोल्ट है इसको हम लिख सकते हैं जाउल पर कूलम। ये भी हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो यूनिट था वो था जाउल पर कूलम। वर्क डन पर यूनिट चार्ज से फार्मूला आया था, तो वोल्ट की जगह हमने लिख दिया जाउल पर कूलम। अब उसमें हमारे पास जो जाउल होता है ये वर्क का यूनिट है, तो ये इक्वल होता है न्यूटन मीटर के। न्यूटन मीटर को हमने जाउल कहा था, तो जाउल की जगह पे पुट कर दिया न्यूटन मीटर। तो सिचुएशन कुछ इस तरह से हो गई, न्यूटन मीटर पर कूलम मीटर हो गया। जो पहले जाउल पर कूलम लिखा था, कूलम डिवाइड में आ गया, मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएंगे तो न्यूटन पर कूलम आ जाएगा। तो ये आपके पास वोल्ट पर मीटर इक्वल हो गया न्यूटन पर कूलम के। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन भी है, ये अक्सर जो है वो आता है, इस दफ़ा भी बोर्ड में लाजमी आएगा, तो ये आपको आना चाहिए, इसकी आपने प्रैक्टिस भी करनी है। आज का लेक्चर जो है वो यहीं तक है। इंशाल्लाह कल हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। लेकिन एक बात मेरी आप लोग गौर से सुन लें, नेक्स्ट टॉपिक देखने से पहले आप लोगों ने एक फ़र्स्ट ईयर में टॉपिक पढ़ा था एब्सलूट पोटेंशियल एनर्जी, या उसको हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी कहते हैं। वो हमने 4th चैप्टर में पढ़ा था फर्स्ट ईयर के। उसमें एक डेरिवेशन थी, आपने उस डेरिवेशन को रिवाइज़ करना है, और फिर अगला टॉपिक हम देखेंगे। दोनों मिलते जुलते हैं, हाफ टॉपिक दोनों सेम है। अगर आप वो देख लेंगे आपको बहुत आसानी होगी इसको समझने में। तो ये मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने अपनी मसरूफियत में से टाइम निकालना है। आप लोगों की मेहरबानी होगी कि आप लोगों ने वो टॉपिक जो है एक दफ़ा उसको रिवाइज़ करना है, फिर हम ये टॉपिक जो है वो कल वाला डिस्कस करेंगे। थैंक यू जी, अल्लाह हाफ़िज़।